ममता बनर्जी के यूके सफ़र के दौरान जो ड्रामेटिक सीन्स हमने देखे थे, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने एमईए को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक चिट्ठी लिखी है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो परमिशन है ऐसे फ्यूचर टूर्स के लिए, कहीं भी फॉरेन जाने के लिए जो एमईए की तरफ से एक परमिशन दिया जाता है, वो ममता बनर्जी को ना दिया जाए। क्योंकि उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है कि जब उनसे सवाल किए गए थे कि इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, क्या वो फर्स्ट इकोनॉमी हो सकती है 2030 तक, तो ममता बनर्जी के दूसरे कुछ विचार थे। जयप्रकाश मजुमदार के साथ बात करेंगे। सर, ममता बनर्जी का जब ये क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा था करण बिलिमोरिया के साथ केलॉग कॉलेज में, तब ये सवाल उनसे पूछा गया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि शी डिफर्स, उनके कुछ दूसरे विचार है, वॉर लाइक सिचुएशन है, शायद इकोनॉमी पे असर जो है वो पड़ भी सकता है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये चिट्ठी जो है एमईए को लिखी गई है। कितना महत्व देते हैं इस चिट्ठी को एमईए के पास जो गया है? देखिए, ये चिट्ठी देने का कोई अधिकार कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का पास नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को याद रखना चाहिए, जे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये वन पार्टी रूल नहीं है, ऑटोक्रेसी नहीं है, चाइना या हिटलर का शासन नहीं है। इधर जे अपना खुद का पार्टी में लिख दिया जी इसको बंद कर देना चाहिए, इसको बाहर जाना, ये थोड़ी ऐसा होता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोलूँगा जे कौन पार्टी के लिए ये बात कर रहा है। बीजेपी का पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ये बात कर रहा है अबाउट देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। ये जो पार्टी है और इसका जो मादर है आरएसएस, ये दोनों मिला के इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में 1% हिस्सा ये लोग नहीं लिया। फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोग का कोई योगदान नहीं था। एक भी लीडर का नाम ये लोग बता नहीं सकेंगे जो फ्रीडम स्ट्रगल में एक दिन के लिए जेल गया था। अंग्रेज के खिलाफ ये लोग कभी आवाज नहीं उठाया। दे हैव नेवर डिमांडेड इंडियन फ्रीडम ड्यूरिंग इंग्लिश रूल। और वो आज बात कर रहे हैं ये अंग्रेज के खिलाफ बोलना चाहिए, उसका कुछ ममता दीदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन लोग का क्या राइट है? रदर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ये पूरा आरएसएस, बीजेपी, वो लोग सपोर्ट में थे। दो ग्रुप ऑफ पीपल, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल ब्रिटिश का सपोर्ट किया। एक है कम्युनिस्ट, दूसरा है आरएसएस, जिसका कोख से बीजेपी का या जनसंघ और बीजेपी का पैदा हुआ। और एक बात हम याद दिलाना चाहते हो, ये सब जानता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल से गया, जाके बड़ा बीजेपी बन गया। ड्यूरिंग 42 मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी जब बुलाया था अंग्रेज देश छोड़ो, उस टाइम में बंगाल में सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर बंगाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, अनडिवाइडेड बंगाल। एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हु लेटर ऑन फाउंडेड द जनसंघ, that Shama Prasad Mukherjee wrote to the Baralat, that is the अंग्रेज का जो हुकूमत था इधर में भारत में, तो उन लोग को चिट्ठी लिख के बोला जे पावर दीजिए, हम लोग जितना रास्ता में जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, सबको समूचा को मैं अरेस्ट करूंगा, मदद कीजिए, इन लोग के जेल में भरूंगा। सुभाष चंद्र को छूट देना नहीं चाहिए, उसको जेल में भरना चाहिए। ये चिट्ठी अभी भी है। इनको क्या कहेंगे? राष्ट्रभक्त? Shama Prasad Mukherjee was not Rashtrabhakt because he has opposed
42 क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसका बाद ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना जनसंघ, सब था, और हिंदू महासभा, सावरकर, सब था अंग्रेज का दलाल। और आज बोल रहा है शुभेंदु अधिकारी वो पार्टी में जे दीदी को, ममता दीदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन लोग का कोई अधिकार नहीं है इसमें बात उठाने का। सर एक दूसरे सवाल, एक दूसरे टॉपिक पे आएंगे। ये बीजेपी के ही एक दूसरे वरिष्ठ नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती फिलहाल कोलकाता में जब वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक स्पीच रखा जो वायरल भी हुआ है कि अगर बंगाली हिंदूज को बचाना है तो आपस में जो बीजेपी के जो क्लैशेस हैं उसको ख़त्म करना होगा, और बीजेपी को 2026 में कुछ भी करके इलेक्शन जो है जीतना होगा, वरना बंगाली हिंदू जो है पश्चिम बंगाल से वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दावा है कि अगर 2026 में तृणमूल की सरकार फिर से बनती है तो एक नरसिंहाट टाइप का कुछ एनवायरनमेंट जो है वो बनेगा, और जैसे फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि बंगाली हिंदूज़ का फ्यूचर जो है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पार्टीशन का बाद आज 77-78 ईयर्स हो गया। बंगाली हिंदू बहुत अच्छा से बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल बंगाली हिंदू के लिए ही उस टाइम में तैयार हुआ था, और बंगाल ऐसा एक स्टेट है जिधर में हर मज़हब का, हर धर्म का आदमी पीसफुली रहता है। मिथुन दा को इतना चिंता करने का दरकार नहीं है, क्योंकि मिथुन दा इज़ अ फाइन एक्टर, बट राजनीति का जब उनका बयानबाजी होता है, ये शेमफुल बयानबाजी होता है। बहुत उसका आवाज में घृणा जैसा बदबू निकलता है। वो आम आदमी को इकट्ठा करने का जगह में वो विभाजित करना मांगते हैं। ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र का पाठ नहीं है उसका, क्या लोकतंत्र होता है। और सबसे बड़ा बात है जो बंगाल में आज बोल रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, वो उनका जो कर्म स्थल है मुंबई जाके बोल सकेंगे जे मुसलमान लोगों को निकाल दो, हिंदू लोग को बचाने के लिए बोल सकेंगे? हम उसको चैलेंज करते हैं। एक बार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का अंदर आवाज उठाने का कोशिश कीजिए, जे सनातन धर्मो हिंदू लोग का प्रोटेक्शन चाहिए और मुस्लिम लोग को निकालना चाहिए। एक बार बोल के देखिए तो मिथुन दा, चैलेंज करता हूँ। क्यों बंगाल में आके क्यों विभाजित करना मांगते हैं? बंगाल का लाइफ जो है पीसफुल है, उसको क्यों अशांत करने का कोशिश कर रहे हैं? आप तो था पहले दाऊद इब्राहिम था आपका स्पॉन्सर, उस टाइम आपको याद नहीं है? और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि दाऊद तो इब्राहिम सब जानता है। क्या एलिगेशन है, कौन नहीं जानता? कितना दाऊद इब्राहिम का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में मिथुन दा अपना प्रोग्राम किया है? क्या बोल रहे हैं? सब जानता है। कितना फिल्म किया जिसका स्पॉन्सरशिप फिनेंसिंग दाऊद इब्राहिम ने किया? यह क्या छुपा हुआ बात है? स्पॉन्सर्ड बाय दाऊद इब्राहिम, और इधर आके बोलता है जो हिंदू लोग को बचाना चाहिए। हिंदू लोग इधर में सेफ है अंडर द रूल ऑफ ममता बनर्जी, सब शांति में हैं। आप लोग आके बयानबाजी करके, मेहरबानी करके ये शांति नष्ट करने का प्रक्रिया जारी मत कीजिए। आप जाइए, आपका जो जगह है वो मुंबई जाइए, दूसरा जगह जाइए जिधर में आप फॉरेस्ट का लैंड लेके बीजेपी का तरफ से माफ़ी मिला और फॉरेस्ट का लैंड में होटल करके एंजॉय कर रहे हैं, उधर में जाके रहिए। बंगाल को फॉरेस्ट मत बनाइए। इन दोनों
दोनों विषय पे हमने बात की जयप्रकाश मजूमदार के साथ, जो वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के, और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे भड़काने की कोशिश कर रही है लोगों को, लेकिन तृणमूल का स्टैंड पॉइंट वही है कि लोगों को तक ये जाना कि आने वाले दिनों में किसी भी भड़काऊ चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ना करें। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक।